वेलकम मूवी लवर्स। यह मूवी बेसिकली जंपर्स और पैलेडिन्स के दरमियान है। जंपर्स वह लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं। पर पैलेडिन्स वह लोग होते हैं जो इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी कि जंपर्स का हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और सीन आता है और डेविड एक पहाड़ पर खड़ा होता है और वह हमें अपने लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है कि वह कहाँ डिनर करता है और कहाँ जाता है। उसकी स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वह उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पर डेविड मिली और स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहां पर एक दूसरा लड़का आता है और स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वह लड़का स्नोबॉल को छीनकर काफी दूर फेंक देता है क्योंकि यहाँ बहुत ही बर्फ जमी होती है। जब डेविड स्नोबॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पर डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वह लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और यहाँ पर डेविड का यह फर्स्ट जंपिंग एक्सपीरियंस था। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह वापस घर आ जाता है तो बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वह 5 साल का था और उसका फादर एक अल्कोहलिक इंसान है, यानी कि एक शराबी है। डेविड के फादर उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, काफ़ी र्यूड बिहेवियर रखते हैं उसके साथ। लेकिन डेविड अपने फादर की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड के फादर में आते हैं तो डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता है। तो डेविड दोबारा से उसे लाइब्रेरी में गया हुआ होता है, जो हमने पहले सीन में बात की थी। यहाँ पर डेविड को समझ आने लगता है कि वह टेलीपोर्ट हो रहा है। वह अपने घर आता है और वहाँ से कुछ पैसे उठाता है, कुछ अपने कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है। डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त डेविड 15 साल का है और इसका अपनी पावर पर कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। वह एक बड़े से जंगल में जाता है जहाँ पर वह अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए इरादा करता है। वहाँ पर यह पता चलता है कि जंपर्स यानी कि डेविड राइस किसी भी चीज़ को सोचकर या उसकी फ़ोटो देखकर टेलीपोर्ट हो सकता है। वह एक बैंक की चोरी करने के लिए सोचता है और वह टेलीपोर्ट होकर बैंक में पहुंच जाता है और वहां से पैसे चुरा लेता है। अब डेविड इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पर रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है क्योंकि इसे न्यूज़ आई थी कि रॉबरी किसी भी दरवाजे को टूटे बगैर हुई है। तो यह चीज़ रोलैंड का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलैंड बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ता करते हैं और पकड़कर उन्हें मार दिया करते हैं। और यह भी पता चलता है कि रोनाल्ड 23 सालों से जंपर्स का हंट कर रहा है। अब यह स्टोरी 8 साल बाद फिर दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और इसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ्स लगी होते हैं और इन्हीं की मदद से वह कई जगहों पर टेलीपोर्ट हुआ करता है और वह इन्हीं फ़ोटोज़ की वजह से वह हर जगह पर घूम रहा होता है, कभी लंदन, कभी पेरिस, तो कभी दुबई और बहुत सी जगह पर। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत सारे जंपर्स का शिकार कर रहा होता है। वह इन सबको पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पर रोलैंड एक जंपर्स को अमेज़न के जंगल में पकड़ता है और उसे एक मशीन के जरिए मार देता है। रोलैंड यह सब इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि पावर का अधिकार सिर्फ गॉड के पास है, इंसान के पास नहीं। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और वह उसे पकड़ने के लिए उसके घर आता है, लेकिन डेविड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेविड राइस वहां से भागकर मिली से मिलने आ जाता है, वही मिली जिसको मूवी के शुरू में स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मिली पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो डेविड जवाब देता है कि मैं आजकल बैंक में काम कर रहा हूँ। जब यहाँ पर बात हो रही थी तो मिली डेविड को बताती है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर घूमूं, लेकिन अब मुझ पर जिम्मेदारियां आ गई हैं तो अब मैं जा नहीं सकती। डेविड कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रूम घूम कर आते हैं। और यह दोनों फ्लाइट लेकर रोम में चले जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। तरफ रोलैंड
डेविड को पकड़ने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को यह नहीं बताया था कि वह एक जंपर है और यह दोनों जिस जगह घूमने गए होते हैं वहाँ पर डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रिफिन भी उसकी तरह एक जंपर है। यह दोनों अभी बातचीत कर रहे होते हैं कि वहाँ पर पैलेडिन आ जाते हैं। पैलेडिन बेसिकली वही सीक्रेट एजेंसी है जिसको रोलांड कॉक्स हेड कर रहा होता है, यानी कि एक तरफ जंपर हैं और दूसरी तरफ पैलेडिन हैं। पैलेडिन्स जंपर्स को पकड़कर मारा करते हैं। खैर, जब यह दो पैलेडिन आ जाते हैं तो ग्रिफिन उन दोनों को मार देता है। बेसिकली यह दो पैलेडिन्स होते हैं, एक की बॉडी को वह वही छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर ले आता है। इस चीज़ को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और घर आ जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है, तुमने उनको क्यों मारा? खैर, अभी बात हो ही रही होती है कि उसे मिली की याद आती है और वह वापस मिली के पास पहुंच जाता है। अभी मिली और डेविड वहीं पर मौजूद होते हैं कि लोकल पुलिस आ जाती है और शक के बुनियाद पर डेविड को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। डेविड से कई सवाल किए जाते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मैं उन्हें उसे नहीं मारा और ना ही मैंने उसे देखा है कि वह लोग कैसे मरे हैं। वहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है जो डेविड की माँ होती है और वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है। डेविड की माँ उसको जाने देती है और उसको यहाँ से रिलीज़ कर देती है। जैसे ही उसकी माँ की एंट्री होती है इस मूवी में तो अब थोड़ा सा आगे बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस उसके घर भेज देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा पाता है क्योंकि उसकी वजह है कि डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है। मिली काफ़ी परेशान लगती है, लेकिन अब तक डेविड ने मिली को कुछ नहीं बताया होता है कि वह एक जंपर है। दूसरी तरफ रोलांड डेविड के फादर पास आता है और उसके माँ के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है और उसके बाद रोलांड उसके फादर को मार देता है, क्योंकि पैलेडिन्स का एक तरीका होता है कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जंपर्स और उनके रिलेटिव्स को मार दिया जाए और यहाँ पर रोलैंड ऐसा ही करता है। डेविड को कुछ मालूम नहीं होता है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी चीज़ मालूम के लिए डेविड ग्रिफिन के पास जाता है तो ग्रिफिन उसे बताता है कि पहले पैलेडिन्स को हंट करता हूँ, क्योंकि पैलेडिन्स हमारे फैमिली को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो पैलेडिन मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और अब मैं तमाम पहले दिन को हंट कर रहा हूँ, मैं उनको मार रहा हूँ। यह सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फौरन से जंप करके अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि उसके फादर जमीन पर पड़े हुए हैं। वह फौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट होकर अस्पताल में ले आता है। यहाँ से डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है और कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि जब हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकेंगे, क्योंकि रोलैंड हमारे बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वह यकीनन मिली के पास भी जाएगा और उसको भी मार सकता है, जैसे कि मेरे फादर को मारा, और मेरे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन ग्रिफिन उसकी बात को इनकार कर देता है और वह टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे चाइना चला जाता है और यह दोनों वहाँ पर जंपिंग करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के स्टैंड करते हैं, जो कि मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। खैर, आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और दोनों टीम अप हो जाते हैं और दोनों मिलकर रोलैंड से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास कुछ वेपन्स पड़े हुए हैं, वह वेपन्स हमें लड़ने में बहुत हेल्प करेंगे, और वह जंप करके अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी जंप करके मिली के घर चला जाता है उससे मिलने के लिए। यह दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि डिफरेंट पैलेडिन्स और रोलैंड कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील करता है और उसे जंप करके भी दिखाता है, जिससे मिली देखकर बहुत परेशान हो जाती है और डेविड मिली को लेकर जंप करता है और ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। वहाँ हमें एक और फर्स्ट टाइम मालूम होती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन होती है जो कि एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिससे आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं, बिल्कुल जंपर्स की तरह। रोलैंड इस मशीन का यूज़ करता है और वह भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके दरमियान फाइट होती है और रोलैंड कॉक्स के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है, जिस वेपन के वायर से वह डेविड को पकड़ लेता है। रोलैंड जैसे ही डेविड को मारने लगता है
वहाँ पर ग्रिफिन की एंट्री होती है और वह उसको मारने से बचा लेता है। जब रोलैंड यह सब देखता है कि फाइट बहुत मुश्किल हो रही है तो इस दौरान वह मिली हैरिस को उठाकर किसी दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए जरूर उसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाते हैं कि वह काफी हद तक पैलेडिन्स को मारने के लिए एक हथियार तैयार कर रहा होता है और यह एक ऐसा हथियार होता है कि जिसको दबाते ही तमाम पैलेडिन्स मर सकते हैं। डेविड को इसका आइडिया देता है लेकिन डेविड सख्ती से इसको रोक देता है, लेकिन नहीं करना क्योंकि वहां मिली भी मौजूद है और ऐसा किया तो मिली को भी नुकसान पहुंच सकता है और वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी। ग्रिफिन कहता है हमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेविड नहीं मानता। फिर उस मशीन का रिमोट लेकर इधर उधर जंप करने लगता है और इन दोनों के दरमियान बहुत सी लड़ाई होने लगती है। यह दोनों एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जंप करने लगते हैं और चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन डेविड उस पर यकीन नहीं करता और मिली को बचाने के लिए वह रोलैंड कॉक्स के पास चला जाता है। तभी पैलेडिन्स डेविड को पकड़ लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। डेविड जंप करने की कोशिश करता है, वह टेलीपोर्ट होने की भी कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। जब रोलैंड कॉक्स डेविड को मारने के लिए उसके पास जाता है तो डेविड राइस अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया। वह उस मुकम्मल जगह को टेलीपोर्ट करके पानी में भेज देता है। वहां पर सब ढूंढने लगते हैं और एकदम से टेलीपोर्ट होकर वह एक लाइब्रेरी के सीन में आ जाता है। यहाँ पर डेविड और रोलैंड की थोड़ी सी लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दरमियान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से वापस आने का कोई चांस ही नहीं होता है। इसके बाद डेविड अपने माँ से मिलने के लिए उनके घर आ जाता है और यहाँ पर डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक पैलेडिन है और उसकी माँ के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वह डेविड को मार दे या छोड़कर चली जाए। क्योंकि डेविड उस वक्त 5 साल का था तो इसको तरस आ जाता है और माँ तो माँ होती है, तो डेविड की माँ ने यह बेहतर समझा कि वह उसे छोड़ दे और वहाँ से चली जाए। फिर यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।